अब ये पता नहीं क्या करने के लिए गया है। रोबोटों के टाइप फुल जानकारी। और ये क्या कर रहे हो? ये टाइम पास। और ये कचरा डालते हुए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू ऑल बी वेल ऑन योर प्लेस फ्रॉम वेयर एवर यू वॉचिंग माई वीडियोस। तो गाइज अभी सुबह के 5:30 बजे हैं एंड आज सुबह जल्दी इसलिए उठ गया क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। प्रीवियस ब्लॉग मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, इसलिए जो है सुबह जल्दी उठना पड़ा। एंड इवन कल शाम को ही है जो कि टाइम नहीं मिला, बट रात थोड़ा बहुत 1 घंटे 1.5 घंटे मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन किया एंड देन सो गया था। एंड रात भर पता है नींद ही नहीं आ रही थी, 1-1.5 बजे तक तो नींद ही नहीं आई। करवाटे ही बदलते गया, ठीक है, कभी इस साइड मुड़ूँ कभी उस साइड मुड़ूँ, नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोचा कि ऐसा ना हो कि नींद ही नहीं आए और सुबह 3-4 बजे नींद आए, तो सुबह उठने के टाइम पे नींद आए। तो अच्छा हुआ कि 1:30 बजे तक शायद नींद आ गई थी। फिर अभी 4 मतलब कि मैंने सोचा कि 4 बजे उठूँगा, पर मैंने सोचा कि जब नींद ही नहीं आई है तो अब सो लेता हूँ थोड़ा और, वरना ऐसा ना हो पेपर देने जाऊँ तो नींद आ रही है, लिख ही नहीं पा रहा हूँ कुछ है। तो सो लिया, मतलब कि 5:30 बजे तक उठ पाऊँ। मैं सोचा 5-5:30 बजे तक उठ जाऊँगा, 5:30 बजे उठ गया एंड देन मुँह हाथ धो के आया बाकायदा। एंड अभी तो बाल देख रहे होंगे आप लोग, दिख रहे हैं, आँखें भी जो है थोड़ी बहुत नींद वाली दिख रही होगी। तो अभी फ़िलहाल जो है पढ़ने के लिए बैठा हूँ एंड थोड़ा बहुत जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ूँगा नहीं, जो लिखा है वही पढ़ूँगा, क्योंकि मेरे साथ ये होता है हर बार। कॉलेज जब स्कूल लाइफ में था मैं जल्दी में और एक्स्ट्रा पढ़ लूँ और जो पहला वाला जो याद रहता था, याद भी जो रहता था वो भी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पेपर के दौरान जब पढ़ते हैं तो उसकी टेंशन, ओवर थिंकिंग एंड जो प्रीवियस याद है वो भी भूल जाते हैं। तो मतलब कि दोनों का मिक्सचर हो जाता है, जिसके कारण जो याद भी है ना वो भी भूल जाता है पेपर के दौरान। तो अभी फ़िलहाल जो याद है उसको रिवीज़ करेंगे अच्छी तरीके से। याद करने के बाद अगर टाइम बचेगा तो कुछ एक्स्ट्रा और जो है ऐड कर लेंगे, अदरवाइज़ सबसे पहले तो इसी को पूरी तरीके से कंठस्थ करेंगे एंड देन फिर जो है आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होंगे तो उनको ऐड ऑन कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ एंड देन फिर जब 1 घंटा थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा एंड देन फिर कॉलेज के लिए अपन चलेंगे। तो गाइस अभी 7:30 बज रहे हैं एंड अभी फ़िलहाल नाश्ता में जो है रोटी एंड दही खा रहा हूँ, क्योंकि हमने कल जो पिछले ब्लॉग में जो मैंने आपको बताया दही बनाने का प्रोसेस घर पे ही, क्योंकि दही जो है काफ़ी महंगा चल रहा है। 50-55 किलो जो किलो शायद आधा किलो चल रहा है, 50-55 का पाव चल रहा है, सॉरी 50 रुपये 55 रुपये का पाव चल रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता कर रहा हूँ एंड उसके बाद फिर तैयार होकर जो है कॉलेज के लिए जाऊँगा। एंड अभी फ़िलहाल अच्छा हुआ कि लाइट भी आ गई, तो अभी फ़िलहाल नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉलेज के लिए चलते। क्या कर रहा है? अबे ऐसे कितने बर्तन निकल जाते हैं। अभी खाया पिया है का खाया है? खिचड़ी बन गई? वो का रखा? खिचड़ी रखी है का? हैं? दही ख़त्म हो गई खिचड़ी। गाइस दोपहर के 2:15 हो रहे हैं एंड अरे रुक जा, 2 मिनट बात नहीं करने देता है। रुक तो जा, देख सीधे बात नहीं करने दे रहा। दोपहर के जो है 2:15 बज रहे हैं एंड अभी जस्ट कॉलेज से आया हूँ एंड मेरा जो एग्ज़ाम था आज का वो 1.5 घंटे में ख़त्म हो गया था। इतना कठिन भी नहीं आया था, इतना इजी भी नहीं आया था, मतलब मीडियम आया था। तो क्या है कि पूरे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व तो करके आया हूँ, अब जितने नंबर मिल जाए। तो अभी फ़िलहाल रूम पे आ गया हूँ एंड अभी कपड़े अपने चेंज करके मुँह हाथ धो के बढ़िया तरीके से 2:15 बज रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो है पुलाव बना लेंगे। ऋषभ ने खिचड़ी खा ली है एंड थोड़ा सा जो है पुलाव चला लेंगे, क्योंकि जल्दी बन जाएगा, वरना सब्जी रोटी बनाने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी फ़िलहाल मुँह हाथ धो के आते हैं एंड देन फिर पुलाव बनाते हैं। पानी चालू कर दिया, इसको चल जाने देना तो 5-10 मिनट और, गर्म पानी नहीं आएगा फिर वो उसमें। फ़िलहाल हमारा जो पुलाव है वो बन चुका है एंड द क्यूकम्बर एंड इवन द चिली विच हैज़ बीन फ्राइड बाय मी इन द ऑयल एंड इवन आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ द साइड इफेक्ट of the cucumber at the night and what is the benefit of the cucumber at the morning, at the afternoon, at the previous 2 vlogs I have already explained you about it. And if you want to know more about it, so you may go through to the YouTube channel and search about it, that what is the benefit of and what is the side effect of the cucumber, who should eat, who should not eat. So many more things will come in your in front of you from the YouTube, okay. And I will not stretch to this video longer. तो अभी फ़िलहाल पुलाव खा के फिर चलते हैं आगे की तैयारी, आगे मतलब कि अगले एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और इस बार ट्राई करेंगे कि अगला वाला जो एग्ज़ामिनेशन है वो और बेहतर जा सके इस वाले एग्ज़ामिनेशन से, ठीक है गाइस। अभी तो 5:45 हो रहे हैं एंड पता है आप लोगों से लास्ट टाइम
इसके पहले बात करने के बाद मैं गया था सोने के लिए। क्यों? मतलब खाना पीना खाने के बाद, पुलाव खाने के बाद सोने के लिए चला गया, क्योंकि पता है कल रात को मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने आप लोगों को सुबह बताया, एंड देन फिर सुबह 5:30 बजे उठा, तो जिसके कारण मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी और मैंने सोचा कि सो ही लेता हूँ, अदरवाइज़ अगर नहीं सोया तो आगे कार्य मतलब शाम को सिर चढ़ जाएगा, फिर नींद मतलब कि फिर जो है काम नहीं होगा, रिवीजन वगैरह जो भी है। तो अभी फ़िलहाल सो के उठाऊँ, एंड आप लोग देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि सो के उठाऊँ। ओए चाय पी चले? चलो ये देखो 5:45 हो रहा है यार, 5:45। तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, चमक रहे हो ऐसे। गाइस हम चाय पी के आ चुके हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अभी ये ऋषभ बैठ रहा है, बैठते रुक गया है। अभी ये पता नहीं क्या करने के लिए गया है, रोबोटों के टाइप फुल जानकारी। और ये क्या कर रहे हो? ये टाइम पास। और ये कचरा डालते हुए, और ये कचरा कब फेंकेगा? तू क्या जाने, अब कल फेंकेगा, तू क्या जाने। सुबह क्यों नहीं उठ रहा है? तो तू घर में रह रहा है ना, सुबह उठ नहीं पा रहे हो 9 बजे? कचरा गाड़ी आती 8:30-9 बजे के बीच में। तो गाइस अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा प्लान बन रहा है कि मैं जाने वाला हूँ, जाने नहीं वाला, मतलब जा रहा हूँ खेलने के लिए। उसके बाद फिर वहीं से 7 बजे तक सब्जी वब्जी लेके, क्योंकि ऑलरेडी जो है ख़त्म हो चुकी है। प्याज बची हुई है थोड़ी सी, एंड टमाटर, एंड देन खीरा रखा हुआ है। आलू तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ मिर्ची, प्याज एंड टमाटर आना पड़ेगा। एंड देन एक आध सब्ज़ी ले आएंगे, जो कि अभी मतलब ट्राई करेंगे कि कोई डिफरेंट तरीके की सब्ज़ी लाएँ, क्योंकि अभी ही बनाना है। देखते हैं, भिंडी लेके आऊँगा, एक आध पाव अपने लिए बना लो अभी शाम के लिए। एंड फिर उसके बाद फिर कल के लिए बनाएंगे। कल कुछ और एक्स्ट्रा जो है पत्ता गोभी वगैरह ले आएंगे, क्योंकि कल तो घर में रहना है। ठीक है, पत्ता गोभी बनाना। हाँ, तो फिलहाल अभी मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। गाइस पता है मैं रूम पे आया, एंड साथ में जो है सब्जी लेके आया, एंड जो है दूध भी लेके आया। अभी ये लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि दूध तो लेके आया, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? तो इंटरेस्टिंग और दी मेन कंटेंट यहाँ पे ये आता है कि जैसे मैं रूम पे आया, एंड देन मैंने लाइट नहीं चालू करी थी रूम की। फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे जैसे सब्जी रखी हुई है, तो फ़ोन यहाँ पे रखने के लिए मैं क्या किया, सब्जी को ऐसे रख दिया जैसे ये रखा है, सिंपल ऐसे ही रखा, ठीक है। और दूध को भी मेरे को पता याद ही नहीं रहा कि दूध भी साथ लाया, तो मैंने यहाँ से उठा के ऐसे रख दिया, तो अपने आप यहाँ गिर गया, और जो पूरा दूध था वो गिर गया, और बचा कुचा जो है यही बचा है। और मेरा जो 20 का है वो नुकसान हो गया, सिर्फ 5 रुपये का दूध बचा है। अभी फ़िलहाल फिर जाना पड़ेगा लेने के लिए, 10 रुपये का और ले आऊँगा तो हो जाएगा, ठीक है। एंड नुकसान तो हो गया है, आते ही सीधा गिर गया। मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मेरे साथ मतलब मैं दूध भी लेके आया, मैंने जस्ट ऐसे यहाँ पे रख दिया, एंड वो एकदम से गिर गया, पूरा फैल गया। फिर जल्दी जल्दी पोंछा, एंड देन फिर देखो पोंछने के बाद ना मैंने जो है पोंछा को जो पानी से धोया था, तो नाली में नहीं बहाया, आप लोगों को बता दूँ। और नाली में बहाना भी नहीं चाहिए, दूध अगर गिर जाता है उसको पोंछे से पोंछो, तो जिसका पानी जो होता है उसको हमेशा पेड़ों के पास डालना चाहिए, जहाँ पे गार्डन वगैरह हो। ऐसे नहीं फेंकना चाहिए नाली वगैरह, क्योंकि दूध का जो है अपमान होता है, गौ माता का अपमान होता है, ठीक है। इसलिए मैंने जो है, सामने हमारे बाड़ी है, तो वहाँ पे जो है पानी जो रहा उसको मैंने बाड़ी में डाल दिया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं पानी आनी भर लूँ, क्योंकि नल भी आ चुके हैं, काफ़ी देर भी हो चुकी नल को, तो पानी आनी भर के फिर उसके बाद रिविज़न करूँगा, एंड देन फिर खाना बनाऊँगा, क्योंकि अभी ऋषभ तो है नहीं, अकेले ही बनाना पड़ेगा। अकेले में बना लेंगे। ये कल जो कद्दू बचा था थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया, सब्जी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी कल की, है ना। कल भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, ऋषभ भी मेरे को दे रहा था एक्स्ट्रा, उससे खा भी नहीं रहा था, तो अभी थोड़ा सा बचा हुआ उसी को बनाएंगे, एंड देन रोटी बनाएंगे। तो अभी फिलहाल सबसे पहले पानी भर लेते हैं, एंड देन रिवीजन करेंगे 1 घंटे के लिए, उसके बाद फिर जो है खाना बनाएंगे। सो गाइस, इट इज़ बीइंग ऑफ नाइट 11 PM एंड आई came from the Harsh room. It would be, I don't know the actual time, but it would be the 10:15 PM and the 10:20 PM. And having come from the Harsh room, I came and I boiled to the remained milk, as I have shown you that I entered into the room at the 7:50 and 7:30 PM. I entered the room and I have forgotten that even I have the milk. So suddenly I kept to the milk on the bed, and I have forgotten even I have the milk, so kept, and it has been, means milk has been fallen down on the ground and spread it, and only few amount of milk remained, and then I boiled it, because it will take time to come into the room temperature, and then after it, when it will be the cool,
So on that time I will add the remained curd, by which till morning it will transform into the curd. And even you can do it, means instead of buying the curd from the market, because it is more expensive, like the 50-100 grams it is the 50 रुपीज़ और 55 रुपीज़ एज आई नो। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को जो मेरा ब्लॉग है अच्छा लगा। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट करके जाइए, ताकि जो मेरी गलतियाँ हो रही है ब्लॉग के दौरान उनको मैं इंप्रूव करने की फुल ट्राई कर सकूँ। तो अपन मिलेंगे अब कल के ब्लॉग पे। बाय बाय, टाटा एंड सी यू।